दोस्तों, फर्जी डॉक्टर ने किया हार्ट का ऑपरेशन, 7 की मौत। सरकार को भी नहीं पता देश में कितने ऐसे डॉक्टर। आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर ने मिशन अस्पताल में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए, जिसमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। रिपोर्टों के अनुसार भारत में कई फर्जी डॉक्टर बगैर किसी योग्यता के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है कि देश में कितने फर्जी डॉक्टर हैं। मध्य प्रदेश में दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजॉन केम के नाम पर फर्जी डॉक्टर ने 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए। बताया जा रहा है कि इनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आते ही फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। मेडिकल फर्जीवाड़े का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2023 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक घटना देखने को मिली थी, जहां झोलाछाप डॉक्टर की गलत प्रैक्टिस की वजह से 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टरों की सही संख्या बता पाना मुश्किल है। सरकार के पास भी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावा किया जा चुका है कि देश में बिना क्वालिफिकेशन मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की संख्या हजारों में है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में लगभग 2-3 लाख फर्जी डॉक्टर हैं। WHO का दावा, भारत में आधे डॉक्टर फर्जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत के आधे से अधिक डॉक्टर फर्जी हैं। 2018 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में इलाज के दौरान लगभग 20% मौतें फर्जी डॉक्टरों की वजह से होती हैं। दावा किया गया था कि 2001 में एलोपैथिक डॉक्टर होने का दावा करने वालों में से 31% केवल मिडिल क्लास तक पढ़े थे और 57% के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। स्टडी में ये भी बताया गया था कि ग्रामीण भारत में केवल 18.8% एलोपैथिक डॉक्टरों के पास ही मेडिकल डिग्री थी। सरकार ने खारिज किया था WHO का दावा। हालांकि सरकार ने WHO के दावे को खारिज कर दिया था। 2018 में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया था कि रिपोर्ट गलत है, क्योंकि MBBS मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसलिए सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के पास मेडिकल प्रैक्टिस करने की योग्यता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15 स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नामांकित डॉक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को राज्य में मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हेल्थ राज्य का विषय है, इसलिए झोलाछाप डॉक्टरों के मामलों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। क्यों है फर्जी डॉक्टरों की समस्या? कानून को सख्ती से लागू न किए जाने की वजह से देश में झोलाछाप डॉक्टरों की समस्या बनी हुई है। भारत सरकार और विभिन्न मेडिकल एजेंसियां इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सवाल है, ये फर्जी डॉक्टर कौन है और ये कहां से आते हैं? कैसे बनते हैं झोलाछाप डॉक्टर? असल में झोलाछाप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाले ज्यादातर लोग किसी डॉक्टर के यहाँ मददगार या कंपाउंडर के तौर पर काम करते हैं। कुछ साल काम करने के बाद ऐसे लोग खुद ही मेडिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं। भारत में इन्हें झोलाछाप या क्वैक डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन असल में ये लोग मेडिकल सर्विस के एक बड़े गैप को भरते हैं। AYUSH डॉक्टर अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते। ये क्वैक डॉक्टर खासकर गांवों में एक्टिव हैं, जहां असली डॉक्टरों की कमी है या उनकी फीस इतनी अधिक है कि गरीब उनके पास पहुंच नहीं सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का अनुमान है कि भारत में कम से कम 10 लाख झोलाछाप डॉक्टर हैं। इनमें से लगभग 4 लाख वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी AYUSH के डॉक्टर हैं। हालांकि इन AYUSH डॉक्टरों में से सभी फर्जी नहीं होते। उन्हें एलोपैथी दवाएं लिखने का अधिकार नहीं होता, जैसा कि MBBS डिग्री वाले डॉक्टरों को होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी एक गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत को प्रति 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि भारत में लगभग 1500 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। ये कमी आश्चर्यजनक है, जबकि भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन सरकार का कहना कि 836 की आबादी पर देश में एक डॉक्टर उपलब्ध है। 2 अगस्त 2024 को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये जानकारी दी थी। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कमी। समस्या ये भी है कि हर साल मेडिकल कॉलेजों से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या सीमित है, जो सामान्यतः प्रत्येक कॉलेज से 100 से 150 छात्रों के बीच होती है।
मसलन एम्स दिल्ली हर साल अपने ग्रेजुएट कोर्स में केवल 72 छात्रों का दाखिला लेता है, जबकि यहाँ लगभग 80,000 से 90,000 एप्लीकेशन आते हैं। कंपटीशन इतना अधिक है कि एम्स दिल्ली की स्वीकार्यता दर हार्वर्ड से भी कम है।